नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज पड़ोसी भैया की वीडियो आई। उन्होंने शायद पार्ट्स अपने वीडियो में दिखाई है, वही अभी हम डाल रहे हैं। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो में देखिएगा। और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसका भी उत्तर अभी हम दे रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा कि जो आज कार्रवाई हो रही थी इसको पहले होना चाहिए। ठीक, उसका जवाब आप सुनिए। पहले होना चाहिए, पहले किसको करवाना चाहिए? सपना के ससुर को और उनके रिश्तेदारों को। उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? सबसे पहला फर्ज किसका होता है? पिता का होता है। पत्नी तो उस समय बेहोश थी, बेसुध थी। उसके एक नहीं दो दो पति, दूसरे पति भी चले गए थे, और साल साल, डेढ़ डेढ़, दो दो साल पे। आसान नहीं है। साल भर हुआ था शादी, 1.5 साल, और चल राजवीर जी खत्म हो गए। आसान नहीं था दो पतियों का खोना। और उस स्थिति में वो क्या कर पाती? और उसके ऊपर फिर इतना प्रेशर, दबाव, डर, भय। दूसरे के घर में लड़की क्या कर सकती है? ठीक, अपने मन से एक निवाला भी नहीं डाल सकती है मुंह में। स्थिति ये रहती है, दूसरे घर में लड़कियां रहती हैं। ससुराल अच्छा मिल जाए तब तो सही है। ससुराल अगर हस्बैंड ही नहीं सही मिलता है, अपने ही घर में हस्बैंड जिंदा रहें, सब कुछ है, हस्बैंड अगर नहीं बीवी को मानता है तो सास ससुर ननद कोई नहीं मानता है। सब मारने को, काटने को दौड़ते हैं। खाना तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये लीगल सपना के ससुर को लेनी चाहिए। सपना के ससुर ने नहीं किया, उनकी गलती है। अगर उस समय हो जाता तो सब कुछ पता भी चल जाता। आज सपना जब घर से बाहर है तब राजवीर जी के केस की बारे में खड़ी हुई है। जब तक वो घर में थी तब तक बिना सास ससुर के अनुमति के वो चूं भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर हम विपरीत जाएंगे तो हमको इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा। एक लड़की इतना मार खा के, जैसे कि पहले ऐसा नहीं है कि उसको पूजा जाता था, उसको उस घर में परेशान किया जाता था, सब कुछ किया जाता था, बातों द्वारा, हाथों द्वारा, सब। लेकिन सब कुछ सहते हुए वो रह रही थी। कई बार वीडियो में डाली, जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था कोई नहीं था उसके यहाँ करने वाला। उनकी मम्मी आई हैं तब गई हैं। और वही बहुत छोटी थी। उसका दलिया वगैरह बनाना होता था तो ऊपर के किचन में करवाई थी। वही जो बर्तन साफ करने, खाना बनाने वाली आई थी वही ले जाती थी, देती थी। ऐसा किसी के लड़की के साथ नहीं होना चाहिए और ना करना चाहिए। आपकी माँ भी किसी की बेटी थी, आपकी पत्नी भी किसी की बेटी हैं, आगे वाली पीढ़ी भी किसी की बेटी रहेगी, आपकी खुद की बेटी होगी, ऐसा होगा उसके साथ तो कैसा लगेगा आपको? तो दूसरे के घर में लड़की बिना पूछे सांस भी नहीं ले सकती है। एक ऐसे ऐसे ससुराल पड़े हैं आज भी। तो सपना कहाँ जाती? राजवीर जी का जब काम हो रहा था तो उसको 3-4 लोग पकड़ के ले गए थे, देखे थे। वो स्थिति में नहीं थी कि उठ कर चली जाए। सपना क्या करती? उसके घर वाले क्या करते? उसके घर वाले अपने बेटी को देखें कि दौड़ दौड़ के ये करवाएं। और सब जगह पैसा लगता है, चाहे पीएम में पैसा लगेगा, एफआईआर में पैसा लगेगा, कहीं भी जाओ दर दर में पैसा पड़ता है। मरने के बच्चा पैदा होता तब भी छठी बरही में पैसा पड़ता है, मरने के बाद भी सब जगह पैसा पड़ता है। बिना पैसे के कहीं कुछ भी काम नहीं होता है आजकल। तो उस समय सपना की हालत खराब थी। जो जहाँ था वैसे वो लोग भाग के यहाँ आए। और लीगल में कहीं ना कहीं सास ससुर का कहीं ना दस्तखत होता, फादर का ही, माता पिता का ही दस्तखत होता है, या पत्नी का होता है। तो पत्नी बेसुध थी, वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती थी, तो माता पिता को एक्शन लेना चाहिए। हम तो यही जानते हैं, आपके यहाँ जैसा भी होता हो। तब भी सपना पूरा सपोर्ट कर रही थी। उस समय जब घर से निकली है तब उसके साथ, बता रहे हैं, सब लोग खड़े थे, हम बगल में थे। ठीक है, पहले हम पार्ट्स की वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग पार्ट्स गाड़ी की देखिए। यही पार्ट्स पड़ोसी भाई ने अपने वीडियो में डाला है जो हम डाल रहे हैं। एक ये है, दूसरा ये है।
बहुत गंदा है, धूल वगैरह जमा है, उसको भी नहीं साफ। तीसरे में तो कुछ साफ दिख ही नहीं रहा है। चौथे में बहुत धूल जमा है। यही 4 पार्ट्स है। और जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। उस घर में उनके साथ क्या क्या होता है वो सपना जानेंगी या उनके सास ससुर जानेंगे, अंशु जानेंगी, तीसरा कोई नहीं जानेगा। बच्चियां बहुत छोटी थी, बच्चियों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अबोध हैं, बाल रूप हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। बेटी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अलग अलग सबका अपना नसीब होता है। किसी किसी देखो कोई कर्म लायक नहीं है लेकिन नसीब अच्छा रहता है। नसीब वहाँ अच्छा रहता है जहाँ हस्बैंड अच्छा रहता है, मानता है। अगर हस्बैंड मानेगा तो सास ससुर नंद एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हस्बैंड अपने माँ बाप के कहने पर है और थोड़ी उसकी आदतें गलत हैं तो वो प्रताड़ित करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की से गलती नहीं होती है, किसी से गलती नहीं होती है। भाई दूसरे घर की लड़की आती है, उसके साथ बहुत अच्छे से रहिए, उसको समझाइए बताइए, तब वो जान पाती है। धीरे धीरे उसको अपनाना पड़ता है, टाइम लगता है। ऐसे नहीं दूसरे घर की बच्ची अपना सब कुछ छोड़ के आती है, एडजस्ट हो जाती है। और सपना ने खुद ही अपनी वीडियो में बताया क्या क्या उसके साथ वहाँ हुआ था, होता था, जो नहीं होना चाहिए एक ससुराल में। सास का क्या कर्तव्य होता है, ससुर का क्या कर्तव्य होता है। ससुर पिता बराबर होता है, ठीक, ससुर पिता बराबर होता है, सास माता बराबर होती है। अगर माता पिता बन जाएं तो इतना बिगड़े ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। लेकिन नहीं, बहुत कम ही सास ससुर हैं कि माता पिता बन भी जाते हैं, अच्छे अच्छे देखे हैं, वो अच्छे से अपने बहू को रखते हैं, कोई पता नहीं पाता है। गलती बहू से भी होती है तो वो अपना कायदे से उसको समझा बुझा के अंदर की बात अंदर ही रहने देते, बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं जितना भी सब कुछ हो रहा था पहले, सब सपना करती थी। FIR सपना ने नहीं करने दिया। अलका जी को मना किया सपना ने, अलका जी से मिलने मना किया। सब कुछ सपना ने ही रोका। FIR नहीं होनी चाहिए, नहीं आर मेरे बच्चों को जो है खतरा है। तो उस दिन तब सपना बताई थी, आज बाहर निकलने के बाद क्यों FIR करवा रही है। ये 2 कारण में अंतर बताओ। हम बता रहे हैं अंतर। उस वक्त सपना प्रेशर में थी, ससुराल में थी, अपने मन से कुछ कर नहीं सकती थी। आज सपना बाहर है, स्वच्छंद है, अपने मन से कर सकती है। उसके ऊपर किसी तरीके से प्रेशर दबाव नहीं है, इसलिए आज वो अपने पति का पूरा FIR वगैरह कर रही है और सब कुछ पता लगा रही है। तब वो इस हालत में नहीं थी कि राजवीर जी का डेथ सर्टिफिकेट में नाम तक नहीं पड़ा, वो तक सपना ने नहीं डलवाया। डेथ सर्टिफिकेट में नाम क्यों नहीं सपना का पड़ा, क्यों नहीं डलवाया गया। हर जगह सपना नहीं किया करने दे रही, हर जगह सपना नहीं करने दे रही थी। आखिर कितना उसको भैया सब लोग बदनाम करोगे, एक बदनामी की भी हद होती है। किसी लड़की के पीछे इतना न पड़ो कि वो एकदम परेशान हो जाए। उसके साथ भी 2 बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी तरीके से अपना कर खिला रही है। एक छोटा सा घर ले ली है, कम से कम बच्चियां सुकून से रात में उस घर में सोती हैं। लेकिन नहीं, अभी भी हमको चैन से नहीं किसी को रहने देना है। उस घर में सपना रह रही थी जिस घर में सपना स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। उस घर में उसके माता पिता नहीं जा सकते थे मिलने। और जब सपना वहां से निकली है तो जितना उसका सामान जेवर वगैरह था वो भी उनके सास ने रखवा लिया था। वो वीडियो में डाली थी, हम लोग देखे थे। अभी आगे की क्लिप में डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। एक भी उसको नहीं दिया गया था, 1 2 4 जो उनके बना था वही। और उसने वो अंशु को जो बनवाया, अंशु का भी जो गिफ्ट दिया था बर्थडे में, वो भी सपना ने ले आई और वो भी जा करके
अंशु के गांव पे अंशु के पापा ने जब मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं आना है, हम नहीं मिलने देंगे, तो बहुत राखी ले गए थे उसको, तो बहुत कुछ जो है कहने के बाद तब अंशु खेत में मिलने आई थी। सपना वहाँ नहीं गई थी, ये भी गलत कह रहा है। सपना वहाँ अगर जाती तो किसी को पागल कुकुर नहीं काटे, अपने घर पे जाती। सपना वहाँ ना देख के खेत में क्यों दे सामान देती। और सारा सामान अंशु को पहनाया था उसने, गले का अंगूठी, कान का और पायल, ये सपना ने पर्स में करके अंशु के हाथ में दे दिया था। अंशु ने कहा हमको डर लग रहा है, उसने कहा डरने की भी क्या बात है, ये तुम्हारा है। एक ओम ले गई थी, ओम भी उसी पर्स में रखा था जो कि। और सपना के साथ ना जो जेवर वगैरह राजवीर जी ने दिया था, सूरज जी ने दिया था, वो भी पूरा रख लिया। जो सपना वही लेके आई थी, जो सपना के पास अपना खुद का बनवाया हुआ था वही चीज़, और कुछ भी नहीं उसको वहाँ से मिला था। पैसा वगैरह जो राजवीर के अकाउंट में थे वो पहले ही इनके साथ ससुर सास के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे, जैसा कि वीडियो में पता लगा है। तो उसके पास क्या था, 2 बच्चियाँ थी, खुद थी, थोड़ा बहुत रहा होगा यूट्यूब वाला, उससे अपना घर वगैरह ले ली। पता नहीं लोनिंग करवाई है, क्या करवाई है, कैसे ली है, ये तो वो जानेगी। इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ कि वो सह ना सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री राम।